सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है शनिवार का, टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 2। देख सकते हैं, दिख रहा है? हाँ, दोपहर के बज गए हैं 2 और मैं आ गई हूँ आप सभी से बातें करने के लिए। जो कि मुझे एक कमेंट आया था कल कि मैं आपको 2 सालों से देख रही हूँ, आप कहते हैं कि मैं बहुत मोटी थी। तो मैं तो आपको 2 साल से देख रही हूँ, अभी तक आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके हैं? क्योंकि मैंने आपकी पहले की भी पिक देखी है, आप काफ़ी मोटी थी और सब कुछ खाते पीते भी रहती हैं, फिर भी आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हैं? तो डियर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अपने आप को कैसे मैं अभी तक मेंटेन करके रख पाई हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी मोटी थी, सही बात है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, लेकिन अभी तक मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाई हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है मेरी आदतें जिसको मैं हमेशा करते रहती हूँ। जैसे कि खाने पीने को लेकर के तो मैं सबसे ज़्यादा घर का ही खाना खाती हूँ। आप लोग कभी मुझे नहीं देखे होंगे कि मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ कि मैं आज यहाँ रेस्टोरेंट में आई हूँ, वहाँ खाई हूँ। ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अपने हाथों से बना हुआ अपने घर का खाना ही पसंद है। और किसी के भी घर का, मैं मायके भी जाऊँगी तो घर का ही खाना, सासू मतलब किसी के घर का ही मुझे खाना पसंद है। मुझे रेस्टोरेंट वगैरह का खाना नहीं पसंद है। बहुत बार मेरे घर में हस्बैंड जी स्विगी वगैरह करवाते हैं, होटल से भी लेकर के आते हैं, लेकिन वो लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं आता। मुझे लगता है कि उन सभी से मैं ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे बहुत अच्छा मैं बना लेती हूँ, और वो भी कम तेल मसाले में। तो इसीलिए मैं बाहर का चीज़ बहुत कम खाती हूँ। बाहर की चीज़ में मैं जानते हैं सिर्फ 2 ही चीज़ खाती हूँ। एक, कभी कभी मैं पानी पूरी खा लेती हूँ, यानी कि हम लोग गुपचुप बोलते हैं, वो खाने जाती हूँ। और वो भी ज़्यादा नहीं, 10 से 20 रुपये में। हमारे तरफ 10 रुपये में ना अभी भी 4-5 दे देते हैं। तो 10 रुपया या फिर 20 रुपया, उससे ज़्यादा का मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। और कभी कभी समोसे खा ली तो खा ली, वरना मोमोज़ वगैरह ये सब कुछ भी नहीं मैं खाती हूँ। तो ये हुई मेरी पहली हैबिट, जिससे कि मैं अभी तक मेंटेन कर पाई हूँ। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं ना शाम को जितना जल्दी हो सके खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इंटरमिटेंट फास्टिंग। हालांकि ये तो पहले का ही है, पहले के लोग जल्दी खाते ही थे, शाम में बहुत जल्दी खाना खा लेते थे, और फिर दूसरे दिन सुबह में मतलब 9 बजे 10 बजे वो लोग खाना खाते थे। तो उसी चीज़ को हम लोग आजकल मॉडर्न नाम दे दिए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। हालांकि है पहले वाला ही चीज़, लेकिन हम लोग अभी उसे अलग सा नाम दे दिए हैं। वो मैं ज़्यादा करने पर भरोसा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तो मैं खाना खा लूँ, 8 बजे 8:30 बजते बजते खा लूँ। और उसके बाद फिर मॉर्निंग का तो मेरा रहता ही है, मैं 32 बार करूँ ना करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 11 बजे के बाद ही, 11-12 बजे, 11 से लेके 12 बजे के अंदर ही मैं जो भी खाती हूँ नाश्ता, वो मेरा होता है। तो एक तरीके का ना मेरा बहुत अच्छा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि मैं अपने आप को अभी तक मेंटेन कर पाई हूँ। तो भाई, बहुत अच्छा सवाल था। आप लोग चाहे ना दिए तो आप लोग भी कुछ इसी तरीके से अपने आप को, अगर आप लोग चाहते हैं मेंटेन रखना, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी तो आया, तो मैं बस देर नहीं की, मैं बोली चलो ब्लॉग बना ही देते हैं। क्योंकि आज मैं ब्लॉग सुबह से नहीं बना रही थी, क्योंकि सैटरडे था ना। तो आज हमारे तरफ ना मतलब अचानक से ना, कल रात से ही, कल शाम से ही ना इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है ना, जो कि मतलब हम लोग एक मतलब पतले वाले चादर लेकर के वो सो रहे थे पंखा चालू करके, लेकिन अभी इतना हो गया ना कि मोटे वाले देख सकते हैं। देखिए, कंबल मैं निकाल ली हूँ, रात में निकालना पड़ गया मुझे, और भी फ़ैन बंद करके हम लोग सोए हैं अचानक से। मतलब एक दिन में इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया ना। तो सुबह मेरी नींद लेट से खुली, क्योंकि मिष्टी का स्कूल नहीं था आज, मिष्टी का ऑनलाइन क्लास था, और मेरा ही फ़ोन लेके वो क्लास कर रही थी। वो क्लास 10:30 या 11 बजे तक की, तो सारा एक्टिविटीज़ मेरा हो चुका था, मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह करना था। अभी कुछ दिनों तक वैसे ही रहेगा, मिष्टी का ऑनलाइन क्लास चलेगा, क्योंकि हमारे तरफ ना वोटिंग पड़ रही है, जिसके कारण तो मैं ब्लॉग तो बना नहीं पाई, शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा ही फ़ोन में वीडियो क्वालिटी अच्छा है, और एक फ़ोन है जिससे ये लोग क्लास करते हैं,
तो उसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है और उस फ़ोन में मिस्टी की आईडी बनी हुई नहीं है, तो उससे वो की नहीं, जिसकी वजह से ही मैं सुबह से कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं दिखा पाई। तो रेगुलर के जैसे सेम थोड़ा सा जो होता है गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना, और उसके बाद जो एक्सरसाइज होता है तो वो मैं की हूँ, और वो की उसके बाद फिर नाश्ते में मैं आज ले ली थी फ्रूट ली हूँ, और अब जा कर के मैं खाना खाऊंगी। फ्रूट ली थी और साथ के साथ मैं ना एक ठेकुआ ले ली थी। मुझे ना ठेकुआ खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ठेकुआ ले ली थी, और उसके बाद फिर अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। तो अब 2 बज गया है और मेरा खाना भी बन गया था। आज खाने में मैं एक ही बार बना ली थी, सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी और इन लोगों के लिए पूड़ी बनाई थी, और फिर डायरेक्ट चावल चढ़ा दी, तो उसी में हो जाएगा, और कुछ भी अलग से नहीं बनाई हूँ। इसीलिए मैं आप सभी के साथ खाना भी नहीं शेयर की हूँ। अभी खाएंगे ना तो वो सब शेयर कर देंगे। तो अभी बस मुझे रहा नहीं गया, मैं बोली चलो क्यों ना, बहुत अच्छा टॉपिक था ये कि अपने आप को मेंटेन कैसे रखें। तो बस इसी तरीके से ना आप लोग भी चाहें तो अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, और सबसे अच्छा कि हमेशा अपने आप को बिज़ी रखें। ये नहीं कि सारा काम काज हो गया चलो आप सो लेते हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो चलो आराम कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को जितना हो सके ना तो एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आपका वज़न ना ऐसे ही मेंटेन रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक कम ही आपका वज़न रहेगा। तो भाई मैं तो अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करती हूँ, क्योंकि एक बार मैं अपने 80 किलो 75 किलो वज़न से जो कम हुई हूँ, अभी तक मैं 60 पर भी नहीं गई हूँ। आप लोग 2 सालों से मुझे देख रहे होंगे, कभी भी नहीं। मेरा वज़न बढ़ता भी है ना तो वही 58 57 इतने तक रहता है, फिर से मैं अपने डाइट पर आ जाती हूँ, तो फिर से वो ठीक हो जाता है। तो चलिए यही सारी बातें थी, मैं सोची चलो आप सभी से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे। तो अभी टाइम हो चुका है 2:15 हो गया है, 2:15 हो गए हैं। तो पूछते हैं ये लोग खाएंगे तो फिर मैं भी खाऊंगी। तो चलिए खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। क्या कर रही फ्रेंड, ये रहा आज का हमारा खाना। मेरा और मिष्टी का सेम ही है। तो आज हम लोगों ने, आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया है, बस सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और चावल और चोखा, इसे ही खाएंगे मैं और मिष्टी। आज बेटा क्या दे रहा था, आजा आजा आजा, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म भात खाना। चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आज तो भैया कुछ भी बना ही नहीं पाई, मतलब सुबह में ही बना ली थी ना खाना, तो आप सभी के साथ शेयर ही नहीं कर पाई। खाते हैं उसके बाद में। सो फ्रेंड, खाना खाने के बाद ना मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि मेरी भगनी की शादी है। तो हमारे में क्या होता है ना, जो लोग नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है ना, परिवार में बढ़ जाता है कि आपको ये देना है, आपको वो देना है। तो हमारे हिस्से में आया है पलंग और साथ ही अलमारी, और मामा है हम लोग तो बर्तन तो देना ही पड़ता है। हमारे ससुराल में नियम है कि बर्तन जो बेटी को लगेगा ना वो मामा लोग ही देते हैं। तो यही सब हमारे हिस्से में आया था, तो हम सोचे चलो पता लगा लेते हैं क्या है नहीं है, कैसे क्या रेट चल रहा है। तो उन्हीं सभी को पता लगाने के लिए मैं मार्केट चली गई थी, या घर में फ़ोन रख कर चली गई थी, तो इसीलिए आप सभी को दिखा नहीं पाई। और उसके बाद जैसे ही आई तो आ गए हस्बैंड जी के फ्रेंड, बहुत पुराने फ्रेंड आ गए, बहुत सालों बाद वो लोग मिले। तो बस उन्हीं सभी के साथ ना बातें करते हुए कब टाइम बीत गया बिल्कुल भी नहीं मालूम चला। अभी रात के बज रहे थे 8, और अब 8 बजे मैं क्या खाती, तो मैं तो दूध पी ली थी 1 गिलास, और उसके बाद फिर इन लोगों का डिमांड था कि भाई हमें चाउमीन खिलाइए, तो बस इन लोगों के लिए ना चाउमीन ही बनाई। उसके बाद फिर खाना पीना कुछ भी नहीं बना। तो आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।